मैं राम बहादुर सिंह, पोस्ट टिकैत नगर, जिला बाराबंकी। आज मैं आपको अपनी एक सच्ची घटना सुनाता हूँ जो हमारे जीवन पर गुजरा है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं दिल्ली में फोटोग्राफी का काम करता था और वहीं पर हमारे दोनों भाई भी रहते थे, लक्ष्मी नगर दिल्ली में। उन्हीं के साथ मैं रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि मैं चांदनी चौक गया हुआ था फोटोग्राफी का सामान लेने के लिए। तो वहाँ पर एक फोटोग्राफर से हमारी मुलाकात हुई। तो उसने बोला कि भैया आप कहाँ काम करते हो? मैंने बताया कि मैं लक्ष्मी नगर में काम करता हूँ, दानिया फोटोग्राफर के यहाँ। तो उसने बोला आपको वहाँ कितने पैसे मिलते हैं? तो मैंने कहा वहाँ मुझे 450 रुपये मिलते हैं। वो था सन 1985 का। तो उसने बोला कि आप हमारे पास काम करो और आपको हम 600 रुपये देंगे। तो दोस्तों, हम पैसे के लिए दिल्ली गए हुए थे और शहर में पैसे की अहमियत है, पैसे कमाने के लिए मैं गया हुआ था। तो मैंने बोला कि हम काम करेंगे आपके यहाँ। तो उसने बोला कब से आओगे? हमने बोला कि कल हमारा महीना पूरा हो जाएगा, कल हमें सैलरी मिल जाएगी और अगले दिन हम आ जाएंगे। तो हम अपने दुकान पर जहाँ पर काम करते थे वहाँ सैलरी लेने के बाद मैं उसकी दुकान पर वहाँ पहुँच गए। उसकी दुकान थी अलीपुर रोड, नरेला में, गगन स्टूडियो के नाम से। तो हम जा करके वहाँ, वो शर्मा थे, जात के शर्मा थे, पंडित थे। तो मैं उनके यहाँ लग गया काम पर। काम उनका अच्छा था और वो शर्मा जी के एक बेटा था, उसका नाम गगन था और उसी के नाम से उन्होंने अपना स्टूडियो खोल रखा था। तो वहाँ पर हम काम करते 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 हमको 1 महीना लमसम होने वाला था और हमने वहीं पर जा करके एक कमरा ले रखा था 50 रुपये महीने पर। और अपने यहाँ से स्टोव वगैरह, बर्तन वगैरह भी लेकर के गए थे कि वहाँ अकेले रहेंगे और बनाना खाना हमको वही पड़ेगा। तो वहीं पर कमरे में रहते थे। खाना पीना बनाना तो आता नहीं था, अपने भाइयों के साथ रहते थे लक्ष्मी नगर में। तो हमारे भाई ही खाना बनाते थे और खाना बनाना तो आता नहीं था मुझे, लेकिन वहाँ पर जाकर के हम कच्चा पक्का जैसा भी बना पाते थे, बनाते थे, खाते थे और वहीं पर हम ड्यूटी करते थे। तो ड्यूटी करते करते 1 महीना हो गया। एक दिन छुट्टी का समय आया तो हमने बोला कि हम जाकर के अपने भाई से मिल लेते हैं और काफ़ी दिन हो गया है और भाइयों से हम मिल करके आते हैं। तो उसने बोला कि जाओ और अगले दिन आ जाना। तो हमने कहा हम आ जाएंगे। अब हम सुबह सुबह वहाँ से अपने भाइयों से मिलने के लिए लक्ष्मी नगर आ गया और रात भर रुके भाई के पास। और जब हम सुबह चांदनी चौक से बस पकड़ी, जा करके चांदनी चौक से सीधा अलीपुर के लिए बस मिलती थी। तो वहाँ बस पकड़ करके सुबह सुबह मैं वही तकरीबन 8:30 बजे मैं पहुँच गया था। तो जब वहाँ पर पहुँचा तो वो शर्मा जी दुकान खोल चुके थे और दुकान खोलने के बाद जब मैं दुकान पर चढ़ने लगा तो बोले कि राम बहादुर आप ऊपर नहीं आना, आप वहीं बैठो, बाहर बैठो, चोर कहीं के। तो हमने कहा शर्मा जी कैसी बात कर रहे हो? कह रहे तो हमारे कैमरे की बैटरी चुरा कर लेकर गए हो, चोर। तो मैंने कहा शर्मा जी मैं बैटरी क्या करूँगा, ना मेरे पास कैमरा है, ना मेरे पास फोटोग्राफी का कोई सामान है, ना कोई इक्विपमेंट है, मैं बैटरी क्या करूँगा? कह रहे तुम बाहर बैठो, तुमसे हम शाम को निपटेंगे। बाहर बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। मुझे यही बार बार दुख होता था कि देखो ये खाम खा मुझे चोरी लगा रहे हैं
और मैं चोरी करके करूँगा क्या? ना मेरे पास कोई कैमरा है, ना कोई मेरे पास सामान है, तो मैं बैटरी चुरा कर करूँगा क्या? और फिर बैटरी चुरा कर करूँगा, 300-350 रुपए की बैटरी थी, 300-350 रुपए की मैं चोरी करूँगा? मुझे इतना दुख हो रहा था बैठे बैठे, मैं सर नीचे करके रो रहा था कि बताओ, मैं वहाँ अच्छा भला काम कर रहा था, शर्मा जी के कहने से मैं यहाँ आया और अब बता रहे हैं कि तुमने चोरी किया, मुझे हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम भी लगा रहे हैं। मैं बैठा रहा। शाम के 4 बजे वक्त शर्मा जी के दोस्त आए। वो सीआईडी ऑफिसर थे और वो बता रहे हैं कि मैं तांत्रिक भी हूँ और मुझे तंत्र मंत्र भी आता है। तो शर्मा जी ने उस दोस्त से बताया कि ये लड़का बैठा है, चोर है, मेरी बैटरी चुरा करके लेकर गया है। तो वो जो तांत्रिक थे वो राणा थे, वो गढ़वाल के रहने वाले थे, राणा थे वो। तो राणा साहब ने कहा कि बेटा, चोरी करना अच्छी बात नहीं है। चोरी करके ना तो तुमको मान सम्मान मिलेगा, ना इज्जत मिलेगा। और आप इतनी जगह, अच्छी जगह आए हैं, शर्मा जितने बढ़िया व्यक्ति हैं कि जिनका कोई जवाब नहीं है और इतने व्यवहार कुशल आदमी हैं, और आप इन्हीं के यहाँ काम करते, इन्हीं के यहाँ चोरी करके चले गए। मैंने कहा राणा साहब, मैंने चोरी नहीं किया है, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, मैंने चोरी नहीं किया है। तो वो शर्मा जी बोले कि जो सामने टेलर है उसने देखा तो बैटरी चुरा करके अपनी जेब में रखकर लेकर गए हो। उस समय दोस्तों मैं जो पैंट पहनता था ना, उसमें आगे की साइड जेब होती थी। आगे की साइड की जेब में बड़ी मुश्किल से तो हाथ जाता था, इतनी टाइट जेब होती थी कि वो बहुत टाइट से हाथ जाता था। मैं उसमें बैटरी कैसे रखता? मैंने बोला कि भाई, वो टेलर की बात आप सही मान रहे हैं, तो ऐसा करो कि वो बैटरी मेरे जेब में रखकर दिखा दो। उसने बोला कि वो मेरे टेलर ने खुद देखा है, तुम्हारी आगे की जेब फूली हुई थी और उसमें बैटरी रखकर आप लेकर गए हो। तो मैंने बोला वो टेलर को बुलाओ और वो बैटरी लाओ और बैटरी मेरे आगे के जेब में रख के दिखा दो। अगर मेरे जेब में बैटरी आ जाती है तो मैं मान लूंगा कि हाँ, मैं चुरा कर लेकर गया हूँ। शर्मा जी कहने लगे, साले, एक तो चोरी करता है, बेवकूफ कहीं का, नालायक, हमारे यहाँ चोरी करता है और हम इसे जबान लड़ाता है। मैंने बोला शर्मा जी, मैंने चोरी नहीं किया, मैं अपनी कसम खाता हूँ, अपनी माँ की कसम खाता हूँ। कह रहे, चल झूठे, माँ की कसम खा रहा है, जैसा तू है तेरी माँ भी वैसी होगी। अब दोस्तों मैं वहाँ अकेला, अब मैं क्या करता? मैं उनकी बात सब सुन करके वहीं पर नीचे बैठ के सर करके रोता रहा। शाम को जब उन्होंने दुकान बढ़ा दी, बंद कर दी, तो उनके दोस्त राणा साहब और एक आदमी और था, वो 2 बोतलें दारू की लाया था। शर्मा जी ने बोला कि चलो मेरे घर चलो, तुमको घर पर हम बताते हैं। शर्मा जी के साथ मैं घर चला गया। शर्मा जी के पास में ही घर था और उनका मकान तो कृष्णा नगर में था, लेकिन वो उनका मकान वहाँ भी बना रखा था, अलीपुर नरेला में। तो मैं वहाँ चला गया। उनके बीवी बच्चे नहीं थे, बीवी बच्चे कृष्णा नगर में थे। तो दोस्तों मैं जब उनके घर के अंदर मुझे ले गए और टेबल पर नमकीन, बिस्कुट और शराब पीने के लिए बोतलें सारी रखी हुई थी और सब खोल करके बोतल गिलास में डालकर दारू पी रहे थे और मुझे बार बार गाली दे रहे थे। तो हमने कहा कि दोस्तों में इतनी बुरी गाली दे रहे थे, मेरी माँ बहन की गाली दे रहे थे, मेरी माँ बहन की। आज तक मुझे घर पर किसी ने कभी गाली नहीं दिया। मैं वहाँ जाकर के सारी गाली सुन रहा था, क्योंकि मैं वहाँ अकेला था, मेरी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं था। फिर मैंने बोला, शर्मा जी गाली मत दो,
तो राणा ने बोला, बेटा सही सही बता दे, तू बैटरी कहाँ ले गया और किसके हाथ बेचा है, मुझे बता दो। मैंने बोला कि राणा साहब मैंने बैटरी नहीं ले गया हूँ, मुझे झूठा लगा रहे हैं। कह रहे बेटा अगर तू झूठ बोल रहा है ना, मैं ऐसा तांत्रिक हूँ, ऐसा तांत्रिक हूँ, ऐसी क्रिया कर दूंगा कि तेरे मुंह से ना खून की पलटी होगी, खून की पलटी। मैंने बोला राणा साहब अगर आप सच्चे में तांत्रिक हैं, आपके तंत्र में अगर अच्छी शक्ति है, तो तुम ऐसा करो, तुम करो वो क्रिया करो, वो क्रिया करो। अगर खून की पलटी आती है तो समझो मैं ले गया, चुरा कर ले गया। अगर खून की पलटी नहीं आ रही है तो मुझे बाइज्जत बरी कर दो। तो दूसरा लड़का, जो दूसरा आदमी था, वो जूता निकाल करके मेरे पीछे दौड़ा मारने के लिए। कह रहे साले जूते से तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगा मैं, चोर कहीं का, हरामजादा, एक तो चोरी करता है और ऊपर से यहाँ बहस कर रहा है। शर्मा जितने बढ़िया आदमी उनके घर पे तूने चोरी कर ली और यहाँ पर तू साला दूध का धुला बन रहा है। वो तीनों दारू पीते रहे, दारू पीते रहे, और मेरी माँ बहन एक नहीं छोड़ते थे। कभी शर्मा जी दारू पी करके गाली देते, उनका गिलास खाली हो जाता, दोबारा दारू डाली जाती। वो तीनों व्यक्ति दारू पीते रहे और मेरी माँ बहन एक करते रहे। मैं वहां रोता रहा कि मैं इतना बड़ा हो गया। उस आदमी ने, दूसरा आदमी था तीसरा, उसने मेरा कान घुमा करके बोला कि साले तुझे यही पटक कर मारूंगा। एक हाथ में जूता ले रखा। मैं रो रहा था और सोच रहा था कि हे भगवान, मैं इतना बड़ा हो गया और आज तक हमें घर में किसी ने ना तो मारा, ना किसी ने ऐसे थप्पड़ भी ताना होगा। मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है, हमारे भाई मुझे कितना प्यार करते हैं। मैं वहां अकेला बैठा रो रहा था। अब मैं करता भी क्या अकेला, मेरी कौन सुनता। वो तीन लोग, मैं अकेला, तीनों लोग मिल करके मेरी माँ बहन मेरी सेवा करते रहे। धीरे धीरे करके रात खत्म होती रही, उनकी दोनों दारू की बोतल भी खत्म होती रही। लगभग 2:30 बजे का वक्त रहा होगा और 2:30 बजे के बाद उन्होंने मुझे धक्का दे करके घर से बाहर कर दिया। अब बोला साले भाग जा। तो मैंने बोला शर्मा जी आज मेरा महीना पूरा हो गया है, तो हमारी सैलरी दे दो। कह रहे सारे सैलरी लेगा कि जूता लेगा या लात लेगा या थप्पड़ लेगा या घूंसे लेगा, तुझे कोई सैलरी नहीं मिलेगी, चल साले भाग यहाँ से। और उन्होंने मुझे धक्का देकर भगा दिया। मैं घर के बाहर आ गया, बाहर सड़क पर बैठा, 2:30 बजे रात को सुनसान सड़क पर बैठा रो रहा था। सोच रहा था कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है कि जो मुझे यहाँ चोरी का इल्जाम भी लगा, 1 महीने मैंने काम किया और मुझे सैलरी भी नहीं मिली। मेरे जेब में पैसे भी नहीं थे उस समय। मैंने सोचा था कि मुझे सैलरी मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पैसे मिले नहीं। तो दोस्तों मैं आता कैसे, तकरीबन 40-45 किलोमीटर का दूरी रहा होगा अलीपुर नरेला से और हमारे लक्ष्मी नगर, यहाँ पर भाई रहते थे। वहां से मैं रोता हुआ बस के रास्ते से पैदल आकर के मंडावली पहुंचा। इतना सफर मुझे तय करने में 8 घंटा लग गया, 8 घंटा। रोते रोते चलते चलते, रोते रोते चलते चलते मेरी दोस्तों आंखें फूल गई थी।
कभी कभी तो सामने सड़क भी धुंधली नजर आती थी। डर लगता था कि पीछे से कोई गाड़ी टक्कर न मार जाए। लेकिन जिंदगी थी, अभी और कुछ देखना था, इसलिए मैं अपने भाई के पास आया। शाम को मैं पहुंचा और मेरे दोनों भाई घर पर थे। भाई को देख करके मैं रोने लगा। भैया पूछने लगे रो क्यों रहे हो। मैंने बताया भैया ऐसी ऐसी बात हो गई है, और उन्होंने मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगा करके मुझे धक्का मारकर भगा दिया और मुझे सैलरी भी नहीं दी, और बर्तन वगैरह सब मैं वही छोड़ आया हूँ। तो मेरे भैया ने कहा कि मैं तो तुम्हें पहले ही मना कर रहा था कि यहीं पास में काम करो, वहाँ जाओगे अकेले बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, दुनिया भर की दिक्कतें होगी, लेकिन तुम ही नहीं माने चले गए। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ और यहाँ पर लक्ष्मी नगर में कहीं काम तलाश लो। तो दोस्तों मैं लक्ष्मी नगर में काम तलाश लिया। वो था लक्ष्मी स्टूडियो, और वो भी मथुरा के पंडित थे, वो भी शर्मा थे। तो मैं लक्ष्मी स्टूडियो में काम करने लगा और वहाँ लगभग 1 साल काम किया। फिर मैंने सोचा कि जा करके अपने यहाँ दुकान खोलते हैं और अब हम गांव में ही रहेंगे। बहुत दिन हो गए शहर में रहते रहते। तो मैं अपने गांव में आकर के बारिन बाग में सिंह स्टूडियो के नाम से दुकान खोला। और गांव में तो लाइट की समस्या, उस समय तो गांव में लाइट नहीं थी, किसी के ट्यूबवेल पर जाता था, वहाँ बिजली का कनेक्शन होता था, वहाँ पर एनालाइजर वगैरह रखते थे, देखते थे लाइट आई है, घर से भाग कर जाते थे, वहाँ फोटो वगैरह प्रिंट करते थे। दुनिया भर की दिक्कतें। किसी की कलर फोटो खींचो तो कितना टाइम दे दोगे, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4-4, 5-5 दिन तो एक फोटो के बाद दूसरी फोटो खींचती नहीं थी। तो लोग, कस्टमर कब तक इंतजार करेंगे। और फिर कलर फोटो बनवाने के लिए मुझे लखनऊ जाना पड़ता था। धीरे 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 करते 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 वो दुकान हमारी गांव में दोस्तों चल नहीं पाई, और मैं पुनः हार करके दिल्ली चला गया और वहाँ जा करके अलग अलग स्टूडियो में काम करने लगा। काम करते 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 पैसा जुटाते 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 एक बार फिर मन में विचार आया कि गांव में जा करके फिर एक बार दुकान खोलते हैं, और इस बार अच्छी सी दुकान बनाएंगे। और 2 कैमरा ले लिया, एक ब्लैक एंड व्हाइट खींचने के लिए अलग और कलर खींचने के लिए अलग। पहले हमारे पास एक ही कैमरा था। जब ब्लैक एंड व्हाइट खींचना होता था तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म लोड कर लेते थे, और जब कलर खींचना था तो कलर लोड कर लेते थे। लेकिन इस बार हमने 2 कैमरा ले लिया था। और दोबारा हम दिल्ली से गांव आ गए। वो था सन 1991। 1991 में फिर उसी बारिन बाग में मैंने डिजिटल संसार के नाम से स्टूडियो खोला। हमने कहा इस बार नाम चेंज करो। वो सिंह स्टूडियो पहली बार चल नहीं पाया तो वो मनहूस नाम था, इस बार थोड़ा मॉडर्न नाम खोलते हैं। तो डिजिटल संसार के नाम से हमने स्टूडियो खोला। लेकिन गांव में दोस्तों इतना काम कहाँ है। यहाँ तो लोग नमक रोटी जुटाने के लिए पैसा नहीं है कि नमक रोटी कैसी जुटाई जाए। फोटो कौन खिंचवाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पासपोर्ट खिंचवा लेंगे, या कोई लड़की की नई नई शादी हुई है और ससुराल से वापस आई है मायके में, तो वहाँ पैसे उसको मिल गए हैं तो उसने फ़ोटो खिंचवा लिया, और कोई फ़ोटो तो नहीं खिंचवाता था। जैसे तैसे करते 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 मैंने 3 साल बारिन बाग में डिजिटल संसार नाम से स्टूडियो चलाया। अंत में हार करके, निराश हो करके, मायूस हो करके फिर मैं दिल्ली भाग गया।
वो सन था 1993। 1993 में मैं फिर जाकर के उसी लक्ष्मी स्टूडियो में काम किया शर्मा जी के यहाँ। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, उनका घर का हर सदस्य मुझसे बहुत प्यार करता था। उनके एक लड़की थी और 2 बेटे थे। उनके यहाँ जाकर के पूरे गल्ले की जिम्मेदारी हमारे पास, क्या सेल हुआ है, क्या खरीदा गया है, क्या बेचा गया, पूरा हिसाब किताब एक पर्चे पे लिख करके, और गल्ले से जो पैसे बचते थे वो ले जा करके उसी पर्चे में लपेट करके शर्मा जी को दे देते थे। शर्मा जी को हमारे पर बड़ा विश्वास था। वो कहते थे कि ऐसा लड़का हमें दूसरा नहीं मिलेगा, और ये बहुत सीधा लड़का है। तो वहाँ पर धीरे धीरे करते 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 मुझे 2 साल बीत गए। तो उसी समय की एक समय की बात है कि मैं, शर्मा जी ने बोला कि राम बहादुर जाओ दुकान से चाय ले आओ। तो मैं दुकान पर चाय बोलने चला गया। हमने कहा कि यार वो 2 चाय वहाँ पर भेज देना लक्ष्मी स्टूडियो में, और हम थोड़ा बाजार में थोड़ा सा काम हो करके मैं सीधा दुकान पर पहुंच रहा हूँ। तो उस दुकान पर एक बुढ़ा आया था, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े से बाल, बिखरे से बाल, और बड़ा अजीब सा चेहरा उसका था, काला काला, मैले कुचले फटे कपड़े, और एक बड़ा सा थैला, और एक हाथ में एक फूटी सी बाल्टी ले रखा था। तो उसने शर्मा जी से बोला कि शर्मा जी कुछ पैसे दे दो, मुझे पैसे की बड़ी ज़रूरत है, मैंने कुछ खाया नहीं है। तो शर्मा जी ने बोला कि पैसे छोड़ो, तुम पैसे तुमको मिल जाएंगे, हमारा लड़का चाय बोलने गया है और चाय पी करके फिर जाना बाबा। तो वो बाबा वहीं पर बैठ गए, और जब मैं दुकान पर पहुंचा तो दुकान के बाहर एक पानी की टोटी लगी थी, वो कॉर्पोरेशन की सप्लाई थी। तो मैं उसी टोटी पर हाथ धो रहा था, तो शर्मा जी ने बोला कि चाय आ रही? हमने कहा हाँ चाय लेकर आ रहा है। तो बुढ़ा मुझे देख करके बोलने लगा, अरे बेटा तुम्हारी आवाज़ तो जान नहीं पहचानी लग रही है। मैं समझ गया। हमने कहा हाँ बाबा, बाबा मेरी आवाज़ जानी पहचानी क्यों नहीं लगेगी, मैं वही हूँ जिसको तुमने बैटरी की चोरी लगाई थी, जिसको तुमने बैटरी की चोरी लगा करके रात भर मेरी माँ बहन की गाली देते रहे। तुम थे, राणा थे, तुम्हारा एक दोस्त और था, रात भर दारू पीते रहे और मेरी रात भर ऐसी तैसी माँ बहन की एक करते रहे। मैं वही हूँ। तो बाबा बोला कि वो नहीं, आप नहीं थे, वो कोई बहादुर था। हमने कहा वो बहादुर नहीं था बाबा, मैं ही राम बहादुर था, वो मैं ही राम बहादुर था। मैं वहाँ पर रोने लगा। मैंने शर्मा जी से बताया। हमने कहा शर्मा जी मैं 1987 में इसके यहाँ काम करने गया था, और 1 महीना पूरा हो गया तो इन्होंने मुझे बैटरी की चोरी लगा दी कि तुम मेरी बैटरी चुरा कर लेकर गए हो। मैंने इनको बार बार बोला कि मैंने बैटरी नहीं चुराया, मेरे पास बैटरी का क्या काम है, ना मेरे पास कैमरा है ना कुछ है, मैं बैटरी क्या करूँगा। शर्मा जी ने बोला कि बाबा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और भागो यहाँ से, चल। ये लड़का मेरे पास इतने दिनों से है, इतना ईमानदार तो मैंने किसी को नहीं देखा। हमारे और भी भाई हैं, मैंने उनके अंदर भी इतनी ईमानदारी नहीं देखी जितना ईमानदार ये लड़का है। हमारे गल्ले का सारा हिसाब किताब ही रखता है। गल्ले में जो पैसे होते हैं शाम को सारा इकट्ठा करके वो हमारे घर पहुंचाता है, और तुम इसको चोरी का इल्जाम लगा दिया तुमने। वो बाबा को भगा दिया। बाबा सड़क के बाहर खड़े रहे। मैंने सारी कहानी शर्मा जी को बताई। दोस्तों, कुदरत का ये न्याय होता है कि कहाँ पर किस समय में मैं काम करता था उसके यहाँ, और
आज देखो कितना समय बीत गया है। इतना समय बीतने के बाद में वही आदमी मुझे मिला जिसने मुझे बैटरी की चोरी लगाई थी। वो बर्बाद हो गया, उसका स्टूडियो तबाह हो गया। उसका जो एक बेटा था गगन स्टूडियो, गगन नाम था जिसका, उसी के नाम से स्टूडियो खोल रखा था, उसका गगन बेटा मर गया। और बीवी कैंसर में मर गई। उसके इलाज में कृष्णा नगर का पूरा मकान बिक गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया। दोस्तों, किसी गरीब को नहीं सताना चाहिए। लोग गरीब को सताने में अपनी शान समझते हैं, लेकिन गरीब क्या कर सकता है? गरीब बद्दुआ दे सकता है, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जैसा कि मैं वहाँ सारा सुनता रहा, रात भर रोता रहा, लेकिन मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। लेकिन ये कुदरत का न्याय है, ये कुदरत का न्याय है कि उसने उसका सब कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ बिगाड़ दिया। और आज वो भिखारी हो गया, रोड पर आ गया, दर दर भीख मांगने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये हमारे जीवन की सच्ची घटना है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कभी किसी गरीब से बद्दुआ मत लेना, क्योंकि दुआ का असर कम होता है और बद्दुआ का असर तुरंत तुरंत होता है। जैसे आप कोई बुखार की दवा खाएंगे तो वो धीरे धीरे काम करेगी, धीरे धीरे। अगर जहर खा लिया तो ऑन स्पॉट मर जाएंगे। इसलिए दुआ लीजिए, बद्दुआ किसी की मत लीजिए। नमस्कार।